हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 14 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जस्ट आपका टॉपिक आपका सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल करके है आपका। ये टॉपिक हम सीखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी नीट या जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सीबीएसई बुक से ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि सीबीएसई बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें ज्यादा पुटअप्स होते हैं वो सीबीएसई बुक से ही होते हैं। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे या जो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो हम सारी बुक लेकर बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम सीबीएसई बुक पढ़ेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट जितना हमारे अंदर क्लियर रहेगा उतने ही क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम महाराष्ट्र बोर्ड की भी बुक लेकर सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी भी लेकर सॉल्व करेंगे, आईबी की बुक भी लेकर सॉल्व करेंगे, प्लस साथ में एनआईओएस के भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पर्सनल नोट्स होगा, आपको खुद से बनाना है। जैसे हम अगर लिख रहे हैं जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं तो आप खुद से एक पर्सनल नोट्स अपना क्लियर करिए, क्योंकि आपका जो नोट्स रहेगा वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके जितने भी नॉलेज होंगे सब उसी में छुपे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो अपने बुक पेन और पेंसिल निकाल लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि इस चैप्टर्स को आसानी से वो सीख सकें और आसानी से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर कर सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। पेन और पेंसिल निकाल रखिए साथ में, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा एक दो दिन में, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो हमारे पास केमिस्ट्री के तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहला आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो आया वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किसी केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो एकदम बेसिक से सीखेगा, क्योंकि जितना केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट लगेगा उतना ही अच्छा आएगा। तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीन टाइप्स में केमिस्ट्री को तोड़ा गया, केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स आपको बताए गए। सबसे पहला बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। सर क्या बता रहे हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो मैं वही समझा देता हूं आपको। और जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो सिर्फ हमें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि फोर्स अगर हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहते हैं आपको ना सॉल्व करने वाले, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना रहता है। ये तो हमने बताया कि और केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में दिखाया गया। आपने बोला कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है, और फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड को भी, फोर्स से रिलेटेड जो भी पढ़ना रहता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो मुझे बताइए ना। तो चलो सबसे पहले बच्चे का जो क्वेश्चन है उसको दूर करते हैं। कंपाउंड, सबसे पहले देखो कंपाउंड। अब पहले इसकी कहानी समझो। हमने बोला कि जनरली जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जो भी कंपाउंड अगर मुझसे मिलते हैं वो चार चीज से मिलते हैं। कोई भी कंपाउंड हो, लोगों ने क्या देखा कि कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होता है, पुराने समय की बात करो, ज्यादा पुराना नहीं है, कम से कम 200 से 300 साल होगा कि जब ये तीन चीज को डिफाइन किया गया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में, कि कौन ऑर्गेनिक में जाएगा, कौन इनऑर्गेनिक में जाएगा, कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री में जाएगा। तो लोगों ने ये देखा कि जो भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहे हैं वो प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, अरे वाह, रॉक्स से मिल रहा है, इसी चीज से कंपाउंड फॉर्म रहे हैं, और लास्ट है मिनरल से मिल रहा है। कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है ये चार चीज से ही मिल रहे हैं। किससे किससे, प्लांट से,
एनिमल से और रॉक से और मिनरल से, इसी 4 चीज से मुझे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। देखा गया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा हो गया, ये प्लांट्स और एनिमल हो गया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहानी समझिएगा, इसमें मजा आएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त हो रहे हैं वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या वो देखा गया कि लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा हो गया, प्लांट्स और एनिमल, और उस प्लांट और एनिमल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी मटेरियल्स मिल रहा है मुझे, वो क्या फॉर्म दे रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है। और रॉक्स और मिनरल से, इस रॉक्स और मिनरल से जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इतना तो समझ में आ गया सबको। मतलब ये क्या हो गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, कम से कम 200 से 250 से पहले वो केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं किया गया था, केमिस्ट्री को प्रॉपर लेवलिंग में नहीं रखा, कौन सा ऑर्गेनिक में जाएगा, कौन सा इनऑर्गेनिक में जाएगा, कौन सा फिजिकल में जाएगा। लेकिन लोगों ने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होगा वो 4 चीज से ही फॉर्म होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 चीज से। प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, रॉक से मिलता है और मिनरल से मिलता है। ये 4 चीज से ही कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसमें से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा है, प्लांट्स और एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से जो भी, मतलब रॉक्स और मिनरल से जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन लिविंग से मिलने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लोगों के अंदर तब समझ में आया ये चीज, बातें कि अरे नॉन लिविंग थिंग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है और लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। तब उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चालू किया। ठीक है, मतलब उसने क्या देखा कि जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग से, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलने वाले हैं उनको बोला गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि लोगों को समझ में आ गया। लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया, पता भी किया कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पता क्या किया, चलिए अब सोचते हैं। अब उन्होंने देखा कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है। तो उन्होंने देखा कि चलो एक, उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उन्होंने एग्जाम्पल लिया शुगर का। शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विटामिन हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, अगर मैं बात करूं और तो कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सब तो उसी से मिल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट हो गया। और हो गया हमारे पास मार्बल हो गया। ये चीज उन्होंने देखना चालू किया। तो उन्होंने क्या देखा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। शुगर, शुगर को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। शुगर जो है, प्रोटीन्स जो है, विटामिन जो है, वो यूरिया जो है, ये सब तो मेरे पास लिविंग और कौन सा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। ये सब जितने भी शुगर प्लांट, ये जितने भी हैं वो सब किससे मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और कॉमन सॉल्ट और मार्बल्स जो भी है वो नॉन लिविंग से मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला क्या हो गया, ऑर्गेनिक, और नॉन लिविंग से मिलने वाला क्या हो गया, नॉन ऑर्गेनिक, मतलब कि इनऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक, क्या बोलेंगे उसको, इनऑर्गेनिक। लोगों का यह विचार, जो विचारधारा थी दिमाग में, लोगों के अंदर जो ये सोच थी, 200 साल पहले जो सोच थी, पहली दृष्टि में उनको समझ में आया, पहली नजर में ये समझ में आया कि किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और किसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लोगों के अंदर ये विचारधारा 200 साल पहले तब आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग से मिलने वाला इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब पूरी कहानी को थोड़ा सा मजे में सीखे, एकदम पूरी कहानी। इतना तो समझ में आ गया, इतना कंफर्म है कि 100% है कि आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले के लोगों के अंदर क्या सोच थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों के पहले क्या सोच थी। ठीक है, अब यहां से आया अब स्टोरी समझिए। एक साइंटिस्ट महोदय है, ठीक है, बहुत
अब स्टोरी है पूरी हमारी। एक साइंटिस्ट महोदय आ गए, मतलब कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद एक साइंटिस्ट महोदय आए जिनका नाम था बेरिलियस। ध्यान दीजिएगा पे, ये सब आपको पूछा जाता है। नाम क्या था? बेरिलियस। 1815 में, देखो कितना साल हुआ, अभी ज्यादा साल नहीं हुआ, 1815 में 2020 चल रहा है, हमको लगता है 200 से इतना कुछ, मतलब से 250 साल हुआ होगा। बेरिलियस आगे साइंटिस्ट, इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या दी? एक थ्योरी दी। ध्यान देना थ्योरी का नाम, जिसका नाम हुआ विट्टल फोर्स थ्योरी। विट्टल फोर्स थ्योरी, ध्यान देना भाई। विट्टल फोर्स थ्योरी में क्या बोला गया? उन्होंने बोला, ध्यान दीजिए एकदम जो थ्योरी, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि जो विट्टल फोर्स थ्योरी को किसने डिराइव किया था, किसने बताया था, तो नाम क्या लिखोगे? बेरिलियस। कब डिफाइन किया था? 1815 में। उन्होंने एक थ्योरी दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो भी प्लांट से और एनिमल से, में एक ऐसा रहस्य गुण पाया जाता है, एक ऐसा रहस्यमय गुण पाया जाता है, एक ऐसी उसमें ताकत होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, क्लियर करता है। लेकिन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो फोर्स नहीं होता है, वो पावर नहीं होती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सके? फॉर्म कर सके। समझना यहाँ पे, विट्टल फोर्स थ्योरी ने क्या बोला? विट्टल फोर्स थ्योरी ने ये बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा? प्लांट्स और एनिमल्स। उन्होंने बताया, लोगों को ये चीज बताया। देखो कोई ना कोई साइंटिस्ट आते रहते हैं, कोई भी रिसर्च होते रहते हैं, कोई ना कोई करते रहते हैं। तो जो बेरिलियस आ गए 1815 में, तो उन्होंने क्या थ्योरी बता दी कि भाई देखो, लोगों के अंदर तो पहले ये धारणा थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, तो उसको, तो उन्होंने थ्योरी का नाम तो देना पड़ेगा, तो थ्योरी दे दिया बेरिलियस ने, और उन्होंने बोल दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स में अंदर, वो एक रहस्यमय नुमा ताकत है, उसके अंदर एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लेकिन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास वो पावर नहीं है, वो फोर्स नहीं है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सके? फॉर्म कर सके। तो इस थ्योरी का नाम दे दिया गया विट्टल फोर्स थ्योरी। समझ गया? इतना उन्होंने बता दिया, लेकिन तो लोगों को समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता। लोगों के अंदर उन्होंने बताया, बेरिलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। समझ रहा कहानी? मैं क्या बोला? बेरिलियस ने बोला कि वो पावर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही फॉर्म कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग के पास वो पावर नहीं है। उन्होंने ये बताया, लोगों के अंदर ये सोच डाली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको हम लोग बना सकते हैं। मैनमेड होता है ये, मतलब कि हम पूरा उसको, कोई भी आदमी उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकता है? बना सकता है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मैनमेड नहीं होता है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। बेरिलियस ने ये पूरी थिंकिंग, पूरा दिमाग लोगों के अंदर डाल दिया, ये सोच उन्होंने एक थ्योरी को दे दिया। सब लोग वाह 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 वाही लूटने लगे, अरे वाह बेरिलियस, वाह वाह वाह, ऐसे उन्होंने बोलने लगे। बेरिलियस के तो पंख निकल गए, एकदम ऐसे फटफट फटफट उड़ने लगा बेरिलियस, अरे भाई पूरा नाम हो गया मेरा। ठीक है, लोगों ने ये चीज तो पहले बता ही दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग, लेकिन बेरिलियस ने उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, उसी थ्योरी को लोगों के अंदर घुमा कर डाल दिया, थ्योरी फोर्स लगा के। और उन्होंने क्या बोल दिया, फिर से सुन लो। बेरिलियस का जो थ्योरी बोला, कौन सा? विट्टल फोर्स थ्योरी। क्या बोला उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो पावर है, वो फोर्स है, वो ताकत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वो पावर नहीं है। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ किससे मिलेंगे? वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होंगे। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया जा सकता है, उसको मैनमेड बना सकते हैं, मतलब इंसान बना सकते हैं, और वो जैसे वो नॉन लिविंग थिंग्स है भाई। लोगों के अंदर ये चीज उसने धारणा डाल दी।
अब बोलते हैं ना, जिसके पंख ज्यादा निकल जाते हैं उसको काटने वाला भी कोई आता है। सेम उसी समय हमारे पास एक साइंटिस्ट आ गए, एक ट्विस्ट आ गया कहानी में। एक साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम था होलर। जर्मन साइंटिस्ट थे होलर। अब ध्यान देना यहाँ पे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे होलर। इसको वित्तल फोर्स थ्योरी को अपने वर्ड में लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अब उनके पंख निकल आ गए थे, वो हवा में फर 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 कर रहे थे, लेकिन उसी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एक हीरो की एंट्री हो जाती है। उस हीरो का नाम था कौन? होलर। WH नाम लिख लेना यहाँ पे। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट। जर्मन साइंटिस्ट, एस टी लिख दे रहा हूँ या एस, जो भी आपको पूरा ये स्पेलिंग लिखना है तो पूरा आप लिख लीजिए, जो भी आपको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। जर्मन साइंटिस्ट कौन थे? होलर। WO। कब आए उन्होंने? 1828 में, ठीक है। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एक जर्मन साइंटिस्ट आए होलर। अब देखो ये अभी 200 साल भी नहीं हुआ, 1828 में हो गया, मतलब कि 2020 चल रहा, 200 साल भी इससे को नहीं हुआ। एक जर्मन साइंटिस्ट आ गए होलर। वो लैब में बैठे थे, ऐसे लैब में बैठ कर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी गलती से उनसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया। गलती से उनसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया। वो करना कुछ और चाहते थे, हो गया उनसे कुछ और। अब ध्यान देना यहाँ पे, कौन था जर्मन साइंटिस्ट? कौन हीरो की एंट्री, किसकी एंट्री होती? हीरो की। हीरो का नाम क्या रहता है? होलर, ठीक है। 1828 में होलर की एंट्री हो जाती है। जब होलर की एंट्री वहां पे हो जाती है तो उन्होंने गलती से, वो लैब में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, करना चाहते थे कुछ और, अब हो गया कुछ उनसे और, ठीक है। उन्होंने क्या देखा? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है नीट का और जेई का और सीईटी का, जो भी आप कॉम्पिटिटिव है। जर्मन साइंटिस्ट जो होलर थे, वो होलर गलती से करना चाहते थे कुछ और हो गया उनसे कुछ और। क्या हो गया? अब सुन लो। वो अमोनियम साइनेट लिए, ध्यान दीजिए, अमोनियम साइनेट। जब वो अमोनियम साइनेट लेकर बैठे थे, तो जब उन्होंने उनको हीट किया तो उनको मिल गया यूरिया। क्या मिल गया उनको? यूरिया। अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। NH4 का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अमोनियम साइनेट का, NH4CNO। जब उन्होंने हीट किया तो मिल गया यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, NH2C+O NH2। ये तो बड़ी सोच वाली बात हो गई भाई। अमोनियम साइनेट तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो अमोनियम साइनेट रॉक से मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो बड़ी 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 बात हो गई भाई, कि उन्होंने बेरलियस की भी थ्योरी को सुना था उन्होंने, ठीक है, बेरलियस की थ्योरी को सुन चुके थे, लेकिन जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को जब हीट किया बंदे ने तो मिल गया यूरिया। गलती से हो गया, अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो मिल गया यूरिया। तो अब क्या उन्होंने देखा, सोचा अरे ये तो बेरलियस रॉन्ग बता रहा है सबको। बेरलियस बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, नॉन लिविंग से मिल ही नहीं सकता है, लेकिन मैंने तो ये कर दिया। अब होलर साहब का ये जो तरीका था, अब हड़कंप मचा दिया। होलर साहब का जो तरीका था उसने हड़कंप मचा कर रख दिया। उसने सिंथेटिक तरीके से, मतलब लैब के थ्रू, उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया? उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। लोगों के अंदर जो सोच थी बेरिलियस को लेकर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग उसको नहीं बना सकता, लोगों के अंदर ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। लोगों के अंदर जो सोच थी ये बेरिलियस ने डाल के रखी थी इस माइंड में, अब उसको होलर ने चेंज कर दिया। लोगों को मानना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लेकिन होलर ने तो कुछ अलग ही कर दिया।
होलर ने इस जब थ्योरी को निकाला, जब इस थ्योरी को बताया, बेचारा को गलती से किया हुआ काम सफल हो गया। जब इस थ्योरी का पता जब बेरिलियस को लगा तो उसके पांव हाथ फूलने लगे, ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरी थ्योरी रॉन्ग हो गई, मेरी थ्योरी रॉन्ग हो गई। अब उसने सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो गया। इससे पता चला कि जो बेरिलियस की थ्योरी पूरी बकवास है, वो तो फालतू का ऐसे दिया अपने नाम को कमाने के लिए। ठीक है, होलर ने कहानी को कुछ अलग ही ट्विस्ट ला दिया था उसमें। उसने क्या बताया कि सिंथेटिक तरीके से भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब कि हम नॉन लिविंग थिंग से भी हम लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कहानी पूरी तरीके से चारों तरफ फैल गई। बेरिलियस की जो थ्योरी हो गई, अब वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गई। लोगों के अंदर जो विचारधारा थी, मतलब लोगों के अंदर जो चेंजेस ला कर रखे थे बेरिलियस ने, वो धीरे धीरे क्या हो गए, बंद हो गए। अब लोगों को पता ये भी चल गया, नहीं भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ था, उसका नाम क्या था? नाम क्या था? यूरिया। कौन सा प्रोडक्ट लेकर बनाया था उसने? कौन सा? अमोनियम साइनेट। याद रखिए ये सब चीज बातें, क्योंकि यही चीज मेरा मेन है। कौन सा लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करके क्या बनाया था? यूरिया। किसने बनाया था? होलर ने। कब बनाया था? 1828 में। ठीक है, वित्तल फोर्स की थ्योरी किसने दिया था? बेरिलियस ने। कब दिया था? ये सब अपने को पॉइंट्स याद रखिए, एकदम दिमाग में यहाँ पे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कहानी है, तुम सुन लो। ठीक है, तो अमोनियम से गलती से करना चाहते थे कुछ और, गलत हो गया कुछ और। अमोनियम साइनेट से क्या बन गया? यूरिया। मतलब उन्होंने सिंथेटिक तरीके से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और लोगों के अंदर से ये जो डर, ये जो भ्रम था, जो ये सोच थी, तो उसको उन्होंने क्या किया? दूर किया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है, कोल्बे आ गए। कोल्बे, याद रखिएगा, कोल्बे भी आ गए। कोल्बे ने क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया था। ठीक है, उन्होंने मेथेन्स को लेकर, उन्होंने कोई भी ऐसे कंपाउंड को मिलकर उन्होंने एसिटिक एसिड उन्होंने क्रिएट कर दिया था। कोल्बे, मैं लिख दे रहा हूं। तो उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी सिंथेटिक तरीके से, ठीक है, कोल्बे ने क्या बनाया था? एसिटिक एसिड। ठीक है, इन्होंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया था? फॉर्म किया था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, और आप अच्छे से नोट करना चाहते हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या बताया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया, वो आज हम सीखने वाले हैं। अभी तो पूरी कहानी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स पर अब हम चलना चालू करेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चीज को सीखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आया था। आज हम सीखेंगे, फिर हम अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रेजेंट टाइम में, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको कैसे डिफाइन किया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब क्या डिफाइन किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बताया गया इस जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन का क्या? कॉम्बिनेशन। ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ और कोई भी टर्म जुड़कर कुछ बना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से डिफाइन किया गया। तो हम, अगर मैं डिफाइन करने को पूछा जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए branch of chemistry that deals
with carbon and its compound, मतलब कि its compound का मतलब उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया वहां पे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इट्स कंपाउंड के बारे में अगर मैं सीखूं, तब देखो हाइड्रोजन और कार्बन की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिया मेथेन, मेथेन ले लिया, मेथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CH4, मेथेन हो गया। ये पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखे हैं तो हम लोग अभी सीखेंगे भी आगे जाके। मेथेन हो गया, इथेन हो गया C2H6, इथाइन हो गया C2H2। ठीक है, तो ये सब हमारे पास, ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये दोनों टर्म होने चाहिए, तो वो मेरा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके डेरिवेटिव की बात करूं, तो देखो कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ सकता है। देखो एक कम हो गया कार्बन और उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, मतलब कि क्या हो सकता है यहाँ पे? CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? एक Cl का टर्म जुड़ गया उसके साथ, मतलब क्या बोला गया? उसके कंपाउंड। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, मैंने नीचे लिखा भी है कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री डील्स विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड। ठीक है, या मैंने बोला हाइड्रोजन डेरिवेटिव, तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में इसके डेरिवेटिव हो गया। अब कार्बन के वैलेंसी कितने? 4 होते हैं ना, तो अगर मैं बोलाऊं तो देखो यहाँ पे H H H और यहाँ पे क्या हो गया? Cl। देखो यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन 2 3 और 4 बॉन्ड के साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के जो हमारे बॉन्डिंग होगी वो कितने की होगी? 4। अगर मैं उसी तरह बोल दूं CH3OH, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथनॉल, या समझ गया ना? इसको क्या बोलेंगे? मेथनॉल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन, CH3Cl को। आगे यूपीएससी पढ़ना है आपको, इसको क्या बोलोगे? ब्रोमोमेथेन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोला गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विल्स द कार्बन एंड इज द कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? वहां पे होना चाहिए। तो ये सब हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। इधर समझ गए? केमिस्ट्री में बस सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज सीखना है मुझे कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन और उसके डेरिवेटिव्स जो मिला जो होते हैं वो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो प्रेजेंट टाइम में आपको बताया गया। लोगों के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स वाली बात खत्म कर दो वहां पे, ये तो आया शुरू में। लेकिन जो मेन अगर हम डिफिनेशन बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, और या उसका डेरिवेटिव, मतलब कि एक हाइड्रोजन अगर हट के उसके साथ कोई भी डेरिवेटिव टर्म जोड़ता है, Cl जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है, F जुड़ सकता है, Br जुड़ सकता है, I जुड़ सकता है, NH3 जुड़ सकता है, कुछ भी अगर ऐसा टर्म जुड़ता है तो क्या हो गया वहां पे? अभी प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया उससे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे एक स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हाइड्रोकार्बन को कैसे हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, तब आते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन। अब जो हम सीखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का, ठीक है, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनिएगा, जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अगर बोला गया तो यहाँ 3 तरीके से डिफाइन किया गया। पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और तीसरा होता है मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जिसको हम बोलते हैं जिगजैग फॉर्मूला। आपको कभी भी क्वेश्चंस में, चाहे आईपीएससी के क्वेश्चंस हो, जो आगे पढ़ने वाले हैं हम आईपीएससी ने नॉमेनक्लेचर्स उसका, तो कभी भी आपको जिगजैग वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। जिगजैग हो गया, कंडेंस हो गया, ये आपको आने ही चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज आने ही चाहिए। आप इसको एकदम ध्यान से सीखिए। नहीं आता है, आप मेरा जो भी कमेंट बॉक्स है वो मेरे से कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे से आपको क्या कर सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है। अब मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, वो ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 होते हैं ना पे। ये अपने को याद रखने, कार्बन को जो वैलेंसी जो लेकर चलनी है वो कितनी लेकर चलनी है? 4 की लेकर चलनी है। अगर 4 हमारे पास है तो ही हम उसको वहां पे लिख सकते हैं। चलो देखो, अगर मैंने बोला कि CH4, सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रक्चर आपको वहां से डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से ले लेता हूं मैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे CH4 एक नॉर्मली ले लेता हूँ। एक समझो CH4 है, अगर ऐसे तो CH4 को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? CH H H और H, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, कार्बन के 4 होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, कंप्लीट तो आप लोग बना ही लोगे। लेकिन अब देखो, अगर क्वेश्चंस में ऐसे दे दिया, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे। अब उसी को मैं कंडेंस में लिखूंगा। कंडेंस का मतलब होता है छोटा करना। ध्यान देना, क्या लिखोगे? छोटा करना, मतलब कि उसको स्मॉल कैसे लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैंने लिखा CH H, ये मेरे देखो ये कंप्लीट बना रहा हूं। CH H CH, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मेरे को लिखना है, अगर ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बैलेंस ही देकर वहां पे अगर मैं इसको बोलूं कि कंडेंस फॉर्म में लिखो, ध्यान दो यहाँ पे। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको किस फॉर्म में लिखो? कंडेंस फॉर्म में। ध्यान दो कैसे लिख रहा हूं, कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में लिखो। कंडेंस का मतलब छोटा करके लिखो। तो देखो कैसे लिखोगे। अब थोड़ा सा मेरे की मार्किंग समझिएगा यहाँ पे। ये क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन के 4 हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन 4 हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी कार्बन 4 हो जा रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4 हो जा रहे हैं ना, मतलब एकदम करेक्ट हम लोग जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको लिखना चाहेंगे तो ये कार्बन के साथ कितना है, ये देखिए कितना है, CH3 है, तो यहाँ पे लिखा CH3। यहाँ पे कितना है, CH2 है, तो यहाँ पे लिखा CH2। यहाँ पे लिखा कितना, CH2। यहाँ पे कितना लिखा, CH2। देखो इसका CH2 लिख दिया, इसका CH2 लिख दिया, इसका CH2 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, CH3। देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। अगर इसको और छोटा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखो CH3 CH2, कितनी बार है CH2? 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखा 3 हो गया। और फिर मैंने क्या लिखा, CH3। तो ये मेरे पास कंडेंस फॉर्मूला होगा। समझ गया? अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोले बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखो, ध्यान देना यहाँ पे, बॉन्ड लाइन लिखो। बॉन्ड, इसी में एक ही में बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान समझिएगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखो। जब भी बॉन्ड लाइन का मतलब जिगजैग करते हुए, मतलब जिगजैग कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये जिगजैग हो गया, ये हो गया ना जिगजैग। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जिगजैग करते हुए मुझे लिखना है। अगर मैं जिगजैग की बात कर रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, तो यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी क्या है, एक पॉइंट पे कार्बन है। यहां
के पॉइंट पे भी क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे जो ज्वाइंटर पॉइंट है वहां पे भी क्या है, कार्बन है। ऐसे करके लिखना, मतलब कि हर कार्बन को आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। अब देखो इस फॉर्मूले में कितने कार्बन है, ध्यान दो, देखो इससे समझिएगा। ये पहले के लिए, इस कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया नीचे स्ट्रक्चर, देखिएगा यहाँ पे। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 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 और एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 5 हो गए। मतलब देखो कैसे लिख रहा हूँ, वो इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। देखो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, सही है। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मतलब कि जिगजैग फॉर्मूला। आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना कर देगा और आपको पूछेगा कि इसका कंडेंस लिखो और जिगजैग। अभी क्वेश्चन हम करेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, तब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसे दिया गया है, आपको दिया गया सी एच 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 फिर सी एच एच सी एच एच फिर सी, फिर उसके नीचे दिया गया सी, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया एच एच एच, ऊपर दिया गया एच, और यहाँ दिया गया एच एच। अब देख लो कार्बन के 4 पेयर बन सकते हैं, बन रहे हैं क्या है, बस चेक कर लीजिए। देखिए कार्बन के 1 2 3 4 बन के तैयार। इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बराबर। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4 तैयार। इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बना। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बराबर। इस कार्बन के लिए 3 एक और 1 4, सही है। अब ध्यान दो, अब इसको मैंने बोला कि आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। अब देखो पहले को क्या मैंने लिखा, CH3 लिखा, दूसरे को क्या लिखा, CH2 लिखा, तीसरे को क्या लिखा, CH2 लिखा। देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये 5 हो गया, और ये इसको मैं 6 मान लिया अपने मन से। आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब ये नंबरिंग याद नहीं रखना है, बस सुनो। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट को CH3 लिखा, सेकंड को CH2 लिखा, थर्ड को CH2 लिखा, फोर्थ को मैं CH लिख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ नीचे में क्या लग रहा है, CH3 लग रहा है। दिख रहा है यहाँ पे ऊपर CH लग रहा है, उसके साथ नीचे में क्या लग रहा है, CH3, और यहाँ पे जो लग रहा है वो हो गया CH3। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, और 6 वाला देखो CH3 है, एकदम सही है, ठीक है। नंबरिंग याद नहीं करनी है, बस नंबरिंग आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखा। अगर मैं इसको छोटा और करूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर CH3 ऐसे है, ठीक है, तो इस CH3 को ऐसे रख दिया। ये CH2 है, देखो यहाँ पे ये CH2 है, 2 बार है, तो मैंने इसको लिखा CH2 का 2 लिख दिया। फिर CH के साथ मेरा क्या है, CH3 है, तो CH के साथ CH3 लिख दिया, ठीक है। 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैंने 2 CH3 लगा दिया, परफेक्ट। इस CH के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैंने उसको नॉर्मली मैंने किससे लिख दिया, CH, और यहाँ पे CH। ये देखो इस CH के साथ 2, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको 2 करके लिख दिया। अगर मुझे बॉन्ड लाइन बनाना है, बॉन्ड लाइन कभी भी कंडेंस पे मत जाना। बॉन्ड लाइन कभी भी बनाना होगा ना, तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा उस पे ही अब बॉन्ड लाइन बनाने की कोशिश करना। कभी भी कंडेंस पे अब बॉन्ड लाइन बनाने की कोशिश मत करना, तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा। जो एकदम पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा वही बना सकता है उसको, ठीक है। तो चलिए बॉन्ड लाइन बनाते हैं। बॉन्ड लाइन कितने हैं कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 है, मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, लगा दो 1 2 3 4 5, हो गया। अब देखो चौथे वाले नंबर पे, चौथा नंबर कौन सा, ये है। इस चौथे वाले नंबर पे क्या है, फिर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो इस चौथे वाले नंबर पे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है,
तो देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप सही कर लीजिए। ये चौथे वाले नंबर पे ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है तो मैंने ऐसे लगा दिया, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो। अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो और इसको ऐसे और बना दो, और करके ऐसे नंबर ले लो 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, और चौथे वाले नंबर पे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे मैंने नीचे से जोड़ दिया। तो ये मेरा हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आपको अब बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर बोलेगा तो भी आपको बनाना पड़ सकता है, समझ गए यहाँ पे? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मुझे कि राइट डाउन, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। राइट डाउन द कंडेंस structural formula and bond line formula। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सी एच एच सी, यहाँ पे एच रहेगा, तो ऐसे बनाते रहो पहले, उसके बाद मैं अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे दिया OH, ठीक है। यहाँ पे हो गया कार्बन के 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। देखिए अब C के साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है OH। ये सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका मुझे बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। चलिए बना देते हैं। अब थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, अपने मन से। मैंने बस ऐसे समझने के लिए बस नंबरिंग किया, ऐसे नहीं कि आपको, क्योंकि आईपीएससी में फिर आप कंफ्यूजन, सर नंबरिंग आपने ऐसे किया था, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, अपने मन से मैंने बस सोचने के लिए बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, CS3, फिर लिखा CS2, CS2, CS2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 4 5 6 7, और यहाँ पे हो गया OH, सही है। अब इसको और इजी तरीके से करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दो, और लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा CS3 और यहाँ लिखूंगा CS2। देखो CS2 कितना है, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और फिर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, 6 6, CS2 6 है, तो यहाँ पे लिख दिया 6, और उसके साथ क्या लग गया, H। आगे समय, अब इसी को मैं अगर मैं बॉन्ड लाइन में बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो साथ है ना, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लाइन अब सीधा खींचेगा, और उसके साथ इस 7 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे OH, ठीक है। या कोई भी स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, OH ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे O और यहाँ पे लिख देंगे H, दोनों राइट है। आप ऐसे लिखो या सीधे आप लाइन डाके OH ऐसे लिख दो, दोनों राइट है आपका, ठीक है। तो ऐसा नोट कर लीजिए इसको, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसे। तो ये हमारा कंडेंस और ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अगर उसी तरह क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते आपको, ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर ए इसको नोट करके कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी करा देता हूँ। प्रैक्टिस बस जरूरी है, प्रैक्टिस जितना करेंगे ना आपको उतना आपको इजी रहेगा। अब मुझे ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है
अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कंडेंस फॉर्मूला, तो क्या लिखूंगा, Cn लिख सकता हूँ, Nc है ना, साइनाइड है तो Cn लिख दो सीधे, या Nc लिख दो, जो भी आपका मन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2, और यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ पे हो गया Cn, ये मेरा टर्म साइनाइड का हो गया पूरा, बन गया। अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड लाइन। अगर बॉन्ड लाइन बना रहा हूं तो सबसे पहले कार्बन देखिए, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लीजिए अपने मन से, 1 2 3 4, 4 कार्बन बना दीजिए पहले ही, 1 2 3 4 बन गया, मिला दीजिए, इतना हो गया। अब उसके साथ N के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो N के लिए एक बना दीजिए यहाँ पे, ये N हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, N हो गया, हो गया। यहाँ पे शो मत करिए, किसी भी नंबर का एलिमेंट को शो नहीं किया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लाइन में कभी शो नहीं करते हैं। ये बन गया N, ये बन गया N। अब पूछा गया ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो लगा दीजिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड इधर हो गया, और इधर भी तीन बॉन्ड हो जाने के, एक दो तीन, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म, समझ गया, एकदम कोई भी हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान दीजिए। देखो ये N के लिए बनाया था मैंने, N के लिए, लेकिन इसके साथ कार्बन का टर्म है, देखो ये तीन का हाइड्रोजन और एक, चार हो गया, चार मिलकर कार्बन होगा। तो कभी भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, तो ऐसा नॉर्मली तो आप N के बॉन्ड को लगा के और यहाँ पे बॉन्डिंग के साथ आप इसको लाइन को खींच दीजिए, टोटल देख लीजिए यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे, तो ये अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, नीचे लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी में आपको ऐसे दिया गया, सी एच, फिर यहाँ दिया गया सी, फिर यहाँ दिया गया सी, फिर यहाँ दिया गया सी, फिर यहाँ पे सी, सी ऐसे है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है, इसके साथ दिया गया है H2। देखिए पहले चेक कर लीजिएगा, क्या मैं H जो काउंटिंग कर रहा हूँ वो सही है क्या, ये H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, चेक कर लीजिए, कार्बन 4, 1 2 3 4 सही है, 4, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, 2 3 4 सही है। अब देखिए, अब इसका मुझे क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्मूला बना रहा हूँ, कंडेंस फॉर्मूला देखिए कैसे लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखूंगा, CH2, इसको लिखूंगा CH, फिर इधर लिखा CH, इधर लिखूंगा CH2, ये लिखूंगा CH2, फिर यहाँ लिखूंगा CH2, और यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे कहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पे। ये साइकिल है, ध्यान रखिएगा, ये साइकिल है, साइकिल को कभी भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सिंप्लीफाई करना है, CH2 का डबल बना सकते, लेकिन साइकिल को कभी भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि साइकिल को कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर साइकिल का टर्म बन रहा है तो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये चीज थोड़ा सा नोट अप कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये हो जाएगा, और इसके साथ ये बॉन्ड लाइन, एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए अगर बॉन्ड लाइन बनाऊंगा तो ये साइकिल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, इतना समझ गया। नॉर्मली एक साइकिल, अभी तक तो मैंने चैन के रूप में बताया था, तो चैन में आपको डायरेक्टली बता दिया था, लेकिन अगर साइकिल का फॉर्म रहेगा तो उस साइकिल के फॉर्म में कभी भी आप साइकिल को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप नॉर्मली उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया गया है, और कंडेंस फॉर्मूले से मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। चलिए बना देते हैं। ये CH3 है, पहले देखिए CH3 हो गया, फिर CH2 है, हो गया, फिर CO है, CO, फिर आ गया CH2, H, H, एकदम सही है, CH2 है, CH2, तो यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका देख लीजिए, कार्बन के 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 सही है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एक ट्राइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन क्या होते हैं, ट्राइवैलेंट होता है, और ऑक्सीजन पे हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, ध्यान देखिएगा, ऑक्सीजन पे हमेशा डबल बॉन्ड। अब देखिए पूरा हो गया 2 3 4,
याद रखिएगा ऑक्सीजन इज द ट्राइवेलेंट, ऑक्सीजन इज द ट्राइवेलेंट, और हमेशा इस पर कौन से बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर, अब देखिए इस कार्बन के लिए 4 हो गए, हो गया 1 2 3 4, इसके लिए भी 4 हो गए, देखो 1 2 2 4 हो गया ना। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और एक ये वाला 4, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 ये भी हो गया, मतलब सही है हमारा। अब इसको चलो अब थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा हो गया। अब थोड़ा सा इसको अब किस फॉर्म में लिखना है, एच। अब नॉर्मली इसको हम फॉर्म में लिखते हैं, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, इससे मैंने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। अब इससे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 लगा दो, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया, 1 2 3 4। अब क्या है, देखिए इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया, तो इधर भी लिख दिया 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो इस पे इसको इरेज कर देता हूँ, सिंपल नॉर्मली लिख देता हूँ 1, ऐसे लिखे 1 2 3 4, यही ना, देखिए 1 2 3 4, और इधर से मैंने 1 2 काउंट किया है, 1 2, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा क्या लिख दोगे, या इसको आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, ऐसे हो गया, इसको यहाँ पे लगा के डबल बॉन्ड लगा दो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब चलिए इसको ध्यान दीजिए, इसको बनाना है CH3। अब देखो इसको बना रहा हूँ, C एक हो गया, फिर C हो गया, फिर डबल बॉन्ड C हो गया, फिर CH के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 2 CH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया CH2, मतलब एक CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, और फिर CH3 लगा हुआ है, फिर CH2 लगा हुआ है, मतलब 2 CH2 लगा हुआ है, CH2 का थ्राइस लगा हुआ है, लग रहा है ना यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे सिंपल लिखिए। देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हैं, एक काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन, ये 2 3 3, और यहाँ पे 3 बार है, 3 और 3 कितने, 6 और एक 7, ठीक है। तो 7 कार्बन, देखिए पहला CH3 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH H और H लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है CH, फिर यहाँ पे लिखा CH, फिर डबल बॉन्ड लग गया CH, हो गया। फिर CH क्या है, CH कितना है, 3 टाइम्स है, मतलब CH2, फिर CH2, फिर CH2 3 टाइम्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है CH3, H H और H, देखो हो गया। ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एकदम आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH लिखा तो यहाँ पे मैंने CH लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड लगाया, फिर डबल बॉन्ड लग गया, फिर CH लिखा, फिर CH लिख दिया, फिर उसके बाद CH2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिया, और फिर CH3 हो गया, हो गया। अब इसको मैं अगर बॉन्ड लाइन बनाऊंगा तो कितने कार्बन देख लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिगजैग लाइन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कौन से नंबरिंग का डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, मतलब इसके बीच में, तो यहाँ पे नंबरिंग लाइन दे दिया, ठीक है। इतना समझ गया, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही सिंपल हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। आगे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पे, ठीक है। अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो नीट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है OH, फिर लिखा गया CH2, फिर लिखा गया CH2, फिर लिखा गया CH2, फिर CH, और फिर लिखा गया CH3, फिर CH, फिर लिखा गया CH3, फिर लिखा गया यहाँ पे CH3, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए ये CH के साथ, ध्यान दीजिए, CH3 ऐड हुआ है, इस CH के साथ CH3 है, आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए कैसे लिख, क्योंकि अगर मैं OH लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा इसको, OH लिख दिया, फिर क्या लिखा CH2, सही है, फिर क्या लिखा CH2, ये भी सही है, बॉन्डिंग देखते जाना, फिर CH2 हो गया, फिर CH, मतलब H हो गया, फिर उसके साथ CH3 है, मतलब ऐसे है H H और H,
दिख रहा है, तभी तो कार्बन 4 हो रहे हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 हो रहा है। फिर CH है, फिर CH, फिर इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है C, H, H और H, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे CH3, मतलब H, H और H, एकदम कंफर्म। देखो इस CH के साथ CH3 है, तो इस CH के साथ CH3 मैंने ऐड कर दिया, दिख रहा है, और इस CH के साथ फिर CH3 है तो ये भी ऐड कर दिया। अब इसका बॉन्ड लाइन कितने कार्बन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग कर दीजिए, हो गया। कौन से कार्बन पे कौन सा है नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, पांचवें नंबर पे, ये पांचवा नंबर है, पांचवें पे CH3 है तो लग गया यहाँ पे CH3, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, और इस नंबर पे भी CH3 है तो मैंने इस पे भी ऐसे ऊपर लगा दिया, चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, बात उसमें कोई आपको कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब OH है यहाँ पे, अब OH है तो OH को कैसे लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, OH लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया O हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए O, और फिर क्या हो गया H, तो यहाँ पे H आ गया समझ में। तो ये मेरे पास नॉर्मली हो गया। या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो सीधे आप यहाँ पे आप अपने मन से यहाँ पे OH भी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ये बस आपको समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप इसी पे प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन जो भी अपने मन से लीजिए और इस पे बनाते रहिए, आपका ये बेसिक चीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपके मोटिवेट के द्वारा हम आगे का लेक्चर भी और अच्छे तरीके से बना सकें। थैंक यू सो मच।